राशि वालों को फ़ायदा होता है उनकी कम्युनिकेशन से। उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है, उनका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो कम्युनिकेट करके अपनी पावर का प्रोजेक्शन डाल देते हैं किसी पर भी। तो अब फ़ायदा होगा उनके सोशल सर्कल पर, ठीक है। अचानक सोशल सर्कल बढ़ेगा था उसमें। अब क्या होगा, वो सर्कल जो है कन्वर्ट होगा एक सोशल सर्कल में। वो रिलेशनशिप कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से अपने सोशल सर्कल में। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं एस्ट्रो तिरु और आज हम बात करने वाले हैं राहु का ट्रांजिट सिंह राशि में। देखिए, ट्रांजिट जो है हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे को समझ में नहीं आता अभी भी कि क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका गोचर आपको असेंडेंट से देखना चाहिए, आपके लगन से देखना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमारा जो गोचर होता है ना, वो एक टॉनिक की तरह होता है जिसका इफेक्ट टेम्पररी होता है, परमानेंट रिजल्ट नहीं होता उसका। जो परमानेंट रिजल्ट होता है वो हमारी दशाओं का होता है, महादशा, अंतरदशा, ठीक है। जो गोचर है हमें इसलिए चंद्र राशि से ही देखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंह राशि के लिए राहु जो आने वाला है वो है 7th हाउस में, ट्रांजिट में, ठीक है। अब इसमें साइन कौन सा है? राहु का खुद का ही साइन है, कोरूलर होता है राहु कुंभ राशि का। देखिए, राहु जो है ना कुंभ राशि का कोरूलर है, तो राहु इस साइन में थोड़ा कंफर्टेबल रहने वाला है क्योंकि राहु का एलिमेंट है हवा और कुंभ राशि का एलिमेंट भी हवा है। तो जब राहु 7th हाउस में आएगा ना आपके, तो अचानक से आपका फोकस बनेगा शादी की तरफ, संबंधों की तरफ, ठीक है। इसमें आपके रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं, हर किस्म के रिलेशनशिप्स मैं बता रहा हूँ आपको। आपका जो रिलेशनशिप्स स्टार्ट करने का, मेंटेन करने का और कंक्लूड करने का जो एक फॉर्मूला था ना, वो चेंज होने वाला है। अब आप अचानक से रिलेशनशिप्स में आएंगे, अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ, कोई मुझे पसंद कर रहा है, मेरे विचारों को एक्सेप्ट कर रहा है और मैं भी उसके विचारों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अचानक रिलेशनशिप में आएंगे। अगर आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जिसमें लोग आपको समझ में नहीं पा रहे थे ना, लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप असल में हैं कौन, वो अपॉर्चुनिटी अब आ गई है। आपको एक ना राहु का एक करिश्मा मिलेगा, ठीक है, रिलेशनशिप के एंगल में। मान लीजिए मैं एक जगह में हूँ, एक लाइब्रेरी में हूँ या एक कॉफ़ी शॉप में हूँ, ठीक है। कई लोगों से मेरा आदान प्रदान होता है व्यवहार का। कोई लोग मुझे देखते हैं, कोई लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों से मेरा आई कांटेक्ट बनता है। अब उनमें कई लोग होंगे, वो उनके कई विचार होंगे। कुछ लोगों के मन में बिजनेस होगा, कुछ लोगों के मन में प्यार होगा, कुछ लोगों के मन में एक अच्छा कन्वर्सेशन होगा, कुछ लोग एक स्माइल से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं आजकल जो लाइफ में पार्टनर को ढूंढ रहे हैं अपने। यार, ये मेरा पार्टनर हो सकता है, इसके साथ में कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ नया, है ना। वो आप में एनर्जी नहीं थी अभी तक, जितने भी सिंह राशि वाले ना। तो जब राहु वहाँ पे आएगा ना, तो उसका जो डायनेमिक एक रूप है वो आपको एज अ पार्टनर प्रोजेक्ट करेगा लोगों को। तो आप में एक ऐसी एनर्जी आएगी कि यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल दैट येस, आई एम रेडी फॉर पार्टनरशिप, आई एम द गुड पार्टनर। तो ये चीज़ होने वाली सबसे पहले। देखिए, लोग कहते हैं जुपिटर जब 7th में आएगा, है ना, तब शादी का योग बनता है। ऐसा नहीं है। अगर इस वक्त आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु का कनेक्शन अगर आपके 7th के लॉर्ड से है, राहु अगर 7th हाउस में भी है, तो ये गोचर राहु का 7th में आ रहा है। तो ये टाइम है आपका रिजल्ट लेने का, अगर आप पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। अगर शादी की बात आपकी अटक रही थी, वो चालू ही नहीं हो रही थी आगे ना, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। आपको करेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा था, सही कम्युनिटी नहीं मिल रही थी, फैमिली ठीक नहीं थी ना, कंपैटिबिलिटी इशूज़ आ रहे थे सारे चीज़ों में। वो अब इश्यूज अब सब दरकिनार हो जाएंगे। ये राहु का स्ट्रेंथ है, वो क्लियर कर देगा, बोलेगा नहीं, आई हैव टू एक्सट्रपोलेट माई एनर्जी ऑन 7th हाउस। तो ये बहुत फ़ायदा होगा सिंह राशि वालों को। देखिए, केतु लगन में है, ठीक है। तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, अगर केतु लगन में आता है तो लोग अपने आप पे बहुत विचार करते हैं कि अपने बारे में सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई गलती है, मुझे रिसर्च करके अपने आप को ना सुलझाना पड़ेगा। मैं एक उलझा हुआ इंसान हूँ, मुझे सुलझना पड़ेगा।
या तो ये सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो ये होता है केतु जब लगन में होता है ऐसे इंसान सोचते ही नहीं है। दे टेम्पररली शट डाउन देयर सेंसरी ऑर्गन्स कि ज़्यादा मत देखो, ज़्यादा मत सुनो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत सूंघो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, लेट्स गो विद द फ्लो। वो खुद सोचेगा लेट्स गो विद द फ्लो। मे बी यही लैक कर रहे थे सिंह राशि वाले कि मैं ज़्यादा ही सोचता रहता हूँ, है ना, चीज़ों के बारे में। तो अब टाइम है मेरे पास आगे बढ़ने का, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया, अगर राहु की महादशा चल रही है आपकी तो राहु ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, लेकिन अगर केतु की महादशा चल रही है तो केतु ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से जो राहु है ना, अपनी 5वीं दृष्टि से देखता है आपके 11th हाउस को। 11th हाउस क्या होता है? नेचुरल 11th हाउस हुआ ये गेन। वैसे राहु सिंह राशि के लिए सप्तम भाव में पड़ती है राशि, कुंभ राशि, लेकिन उनके 7th हाउस में मिथुन राशि पड़ जाती है। ठीक है। सिंह राशि वालों को फ़ायदा होता है उनकी कम्युनिकेशन से। उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है, उनका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो कम्युनिकेट करके अपनी पावर का प्रोजेक्शन डाल देते हैं किसी पर भी। तो अब फ़ायदा होगा उनके सोशल सर्कल पर। ठीक है। अचानक सोशल सर्कल बढ़ेगा। अब संबंध को इन्हांस करने के लिए राहु आ गया है 7th हाउस में। अब क्या होगा, वो सर्कल जो है कन्वर्ट होगा एक सोशल सर्कल में। वो रिलेशनशिप कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से अपने सोशल सर्कल में। तो मे बी उनके कुछ रिलेशनशिप्स बने, नए फ्रेंड्स बने, ठीक है, नए उनके एक्वेंटेंसेस बने, उसके थ्रू उनका सोशल सर्कल बने। उस सोशल सर्कल के थ्रू क्या पता उनको पार्टनर मिल जाए, है ना। तो ये राहु के इफेक्ट रहेंगे। अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई लाइफ में ना एस्केलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अगर अपना ना क्लास बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 7th में जब सैटर्न आता है 7th हाउस में, जो कि था सिंह राशि वालों का, तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ राइज नोटिस किया होगा अपने लिविंग स्टैंडर्ड में। घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो भी हो सकता है। तो उसमें एक राइज आया होगा, है ना। अब शनि आ गया उनका 8th हाउस में। ठीक है। तो थोड़े रिप्रिकॉशंस हैं वहाँ पे। मैं ये नहीं कहता शनि इफेक्ट नहीं करेगा, ही इज़ ऑल्सो अ जाइंट। पर राहु जब 7th में आता है ना, राहु के भी असर कहीं ना कहीं शनि की तरह होता है। तो वो आपको कोशिश करवाएगा आपका स्टेटस राइज करवाने में, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करवाने में, मे बी थ्रू सोशल सर्कल्स, मे बी थ्रू रिलेशनशिप, अ मैरिज, और मे बी थ्रू सम फ्रेंडशिप्स। आप ऐसे नेबरहुड में मूव कर जाएंगे। राहु का जो 9वां दृष्टि है ना आपके 3rd हाउस में पड़ रहा है, तो मे बी आप ऐसे नेबरहुड में, ऐसी लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे, है ना, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के लोगों का आप पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो इससे आप बोलेंगे नहीं, आई हैव टू लिव माई लाइफ एज पर दिस स्टैंडर्ड्स, की लाइफ ऐसे ही जीनी चाहिए, है ना। तो राहु बहुत इफेक्ट करेगा आपको, अनलेस अंटिल केतु की महादशा या अंतर्दशा ना हो, क्योंकि नहीं तो केतु डोमिनेंट हो जाएगा, राहु को काम करने नहीं देगा था ना। फिर राहु के जो रिजल्ट है ना वो 7th में सीमित रह जाएंगे। ठीक है। अब राहु की जो 7th की दृष्टि है वो लगन पे पड़ रही है आपके। देखिए राहु जब 7th लगन को देखता है ना, तो राहु मोटिवेट करता है इंसान को रास्ते ढूंढने में, नए किस्म के। वो फॉलो नहीं करता आपके जो कन्वेंशनल रास्ते होते हैं ना काम करने के, नहीं करता फॉलो। उसको अपने नए रास्ते बनाने हैं। राहु वाले लोग होंगे, लगन में इफेक्ट पड़ेगा तो राहु बोलेगा आई विल डाई माई हेयर्स, ठीक है, लेट्स ट्राई न्यू हेयर स्टाइल, बीडिंग करा लेता हूँ मैं, है ना। कुछ ना कुछ चेंज करेगा, आईब्रोज बनवानी शुरू कर देंगे अपनी, है ना, पियर्सिंग करा लेंगे। कोई एक डायनेमिक इफेक्ट रहेगा उनके ऊपर। आई एम सॉरी। अब केतु बैठा है वहाँ पे। अब केतु बोलेगा कि ओके, लेट्स फाइंड आवर सेल्फ, लेट्स कनेक्ट टू आवर इनर पर्सनालिटी। क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, रिजॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे रिजॉल्व तो वो फ्लो के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब ऐसे में महादशा, मैं अगेन कहता हूँ, महादशा रोल प्ले करेगी। केतु अगर स्ट्रांग होगा तो वो बोलेंगे आगे बढ़ जाओ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, है ना, थोड़े बहुत चेंजेस कर लूँगा, बाकी ठीक है। लेकिन अगर राहु की महादशा है तो सिंह राशि वाले राहु से कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे, अपना आप कुछ चेंज कर लेंगे, सोचने का नज़रिया, काम करने का नज़रिया, सब कुछ चेंज हो जाएगा उनका। अब जो मैंने आपको बताया, राहु की जो तीसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो पड़ रही है तीसरे घर में। ठीक है। तो तीसरा घर क्या होता है? आपकी कम्युनिकेशंस का होता है। वहाँ पे तुला राशि, वैसे बता दूँ आपको, तो तुला राशि संबंधों की राशि है। ठीक है। आपके जो संबंध है ना
वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों से बढ़ेंगे। मे बी आप मूव इन करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ दूसरी कम्युनिटी, दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ आपको मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने का अपने नेबरहुड का। उनके कुछ ख्याल, कुछ उनके तौर तरीके आपके तौर तरीक़ों को इफ़ेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको इम्प्रेस भी करते हैं, क्योंकि राहु का इफेक्ट है ना। राहु लाइक्स फॉरेन इन्फ्लुएंस। राहु को खाना हो, पहनावा हो, कल्चर हो, फॉरेन कंट्री का बहुत पसंद आता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, अनलेस अंटिल केतु वहाँ पे डोमिनेंट ना हो पाए तो। इसके अलावा मैं कहूँगा राहु का ट्रांजिट ठीक है, ये मीडियोकर बोलूँगा, ज़्यादा इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। केतु लगन में आता है तो वैसे ही थोड़ा इंसान ऊपरी जो हवाएं होती हैं ना, जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं, उससे परेशान रहता है, बहुत ही स्ट्रेस में रहता है इंसान। वो केतु का बर्डन हर कोई नहीं झेल सकता, है ना। और ऐसे में इनका शनि जो तीसरा जाइंट है वो 8th हाउस में चला गया, ढैया है, ठीक है। उसका मैं वीडियो बनाऊंगा शनि के ट्रांजिट का भी अलग से। अब बात रही जुपिटर की। जुपिटर इनका सिंह राशि वालों का 11वें घर में है, तो इट्स अ सेविंग एंगल फॉर देम, इट्स अ ब्लेसिंग। और जुपिटर का एस्पेक्ट राहु पर भी है, तो राहु जो है इनको अच्छे प्रोजेक्शंस देगा, ठीक है। राहु जुपिटर का वैसे एक दूसरे पे एस्पेक्ट है, पर जो राहु की ट्रांजिट है ना, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, वो राहु जुपिटर का एस्पेक्ट लिए हुए ट्रांजिट में, तो आपके पास बेस्ट टाइम है अपने लिए अच्छे रिजल्ट्स निकालने का। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन फाइंड गुड प्रमोशंस, दे कैन फाइंड चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। जो पार्टनर्स ढूंढ रहे थे अपने लिए, वो पार्टनर्स भी ढूंढ सकते हैं, शादी के काम उनके निकल जाएंगे, ठीक है। नए रिलेशनशिप्स, नए सोशल सर्कल काम करेंगे आपके लिए। किसी नए प्लेस पे मूव होना चाहते हैं आप, शिफ्ट होना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। और अगर आप अपने आप पे काम करना चाहते हैं ना, जो आपने गलतियां करी हैं, देखिए वैसे शनि 8वें घर में है, तो आपको इस वक्त फियर तो रहेगा अपनी पर्सनालिटी पे पूरा, आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा कि आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ। आप सोचेंगे समथिंग इज़ लैकिंग इन मी, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक्सप्लेनेशन था राहु का ट्रांजिट सिंह राशि के लिए, चंद्र राशि से, ठीक है, लगन से नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपके दोस्त हैं जिनके सिंह राशि है, उनको बताइए इसके बारे में, मे बी उनको कुछ हेल्प मिले, ठीक है। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे कन्या राशि के गोचर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए। बाय बाय।